हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए, आज की क्लास में हम करेंगे 9th क्लास स्टार्ट। जो क्लास 9th है उसमें मैथमेटिक्स वाला पोर्शन उठाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले कराएंगे यहाँ से कंटेंट। इसमें क्या कंटेंट दे रखा है उसे पढ़ेंगे सबसे पहले। जो आपकी क्लास आपके मैथ में दे रखे हैं 14 या जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि 12 चैप्टर हैं, हम सभी को उन्हें लिखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पहला चैप्टर कौन सा है आपका? तो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है आपका स्टूडेंट। आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति, जिसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। इसमें सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बहुपद। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद। थर्ड चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या दूसरा चैप्टर हो सकता है थर्ड चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। नेक्स्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? यूक्लिड। यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में यूक्लिड ज्यामिति। इसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं यहां से। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? सिक्स्थ चैप्टर आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल होता है, इसको बोलते हैं त्रिभुज। 7 चैप्टर होता है आपका कोण और रेखाएं। इनमें कोण बोलते हैं इसके एंगल एंड लाइंस, लाइंस एंड एंगल। रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। 8 चैप्टर आपका सर्कल, जिसको बोला जाता है वृत्त। 9 चैप्टर कौन सा आपका? 9 चैप्टर, इसमें 9 चैप्टर आपका क्वाड्रिलेटरल। इसको बोलते हैं चतुर्भुज। आपका चतुर्भुज वाला चैप्टर दे रखा 9। 10 चैप्टर आपका कौन सा? हीरोन्स फॉर्मूला। 10 चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हीरोन्स सूत्र। और आपका 11 चैप्टर कौन सा है? 11 चैप्टर आपका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 11 चैप्टर कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स बोल दो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको बोलते हैं 12 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसको बोलते हैं
स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोला जाता है? सांख्यिकी। ये आपके चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, तो यहां से ये कंटेंट होता है, इसको नोट कर लीजिए। 12 चैप्टर होते हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स में, ये करना जरूरी होता है, सभी को याद करना। फिर इनके हम कुछ टॉपिक्स निकालेंगे, सब टॉपिक्स। ये आपके चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर कौन सा? नंबर सिस्टम। ऐसा हो सकता है ये चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं एक दो, लेकिन चैप्टर आपके 12 ही हैं। तो पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है पोलिनोमियल, जिसको बहुपद बोला जाता है। तीसरा चैप्टर ये हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या तीसरा ये हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां से ये दोनों चैप्टर दे रखे हैं आपके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और आपका 4 चैप्टर कौन सा दे रखा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। 5 चैप्टर दे रखा आपका यूक्लिड्स थ्योरम, इसको बोल देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स थ्योरम। अब आपके सामने 6 चैप्टर दे रखा है ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं त्रिभुज। इन दोनों में अदल बदल हो सकता है, कोई सा भी चैप्टर, या ये 6 हो सकता है, ये 7। तो आपके सामने 7 चैप्टर दे रखा लाइंस एंड एंगल्स, इसको बोलते हैं रेखाएं और कोण। और 8 चैप्टर आपके सामने वृत्त, जिसको बोलते हैं सर्कल। 9 चैप्टर आपका क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज। और आपका 10 चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला, आपके सामने दिया गया है। और 11 चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन। इसमें आपका लास्ट चैप्टर दे रखा स्टैटिस्टिक्स। एक चैप्टर होता था पिछली बार, जो होता था प्रायिकता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, वो इस टाइम से हटा दिया गया है। अब आपका जो ये सेशन चल रहा है, ये सेशन है न्यू सेशन चल रहा है यहां से 2026 और 27 वाला। 2026 और 27 से रिलेटेड है न्यू, बिल्कुल। तो यहां से इसको नोट कर लीजिए आप सभी। तो हम पहले चैप्टर को उठाएंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर दे रखा आपका नंबर सिस्टम, सभी को रफ करते हैं। पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर। तो आइए पहले चैप्टर को पहले चैप्टर को खत्म करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम दे रखा है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम की क्या डेफिनेशन होती है? नंबरों का सिस्टम, मतलब इसमें सभी नंबर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि बात करूं, इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, या प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गए, या आपके नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, जितने भी नंबर हैं सब पहले चैप्टर से इंक्लूड होते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको आपके आने वाले समय में। जैसे कि मैं बात करूं 10th क्लास में ये चैप्टर दे रखा है, 10th क्लास में भी ये गिवन है नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, सभी नोट करते हैं साथ के साथ। तो करते हैं इसको, अच्छा सा नोट्स बनाएं सभी स्टूडेंट्स। देखिए आइए, आपके सामने नंबर सिस्टम दे रखा है। अब नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास से आप स्टडी करते आ रहे हो। 6th क्लास से आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो यहां से नेचुरल नंबर को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू से उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले नंबर कितने होते हैं? तो हमारे पास जीरो भी नंबर होता है एक प्रकार से। जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर्स होते हैं आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर होते हैं। इन नंबरों से ही काफी नंबर बनते हैं। तो सबसे पहले काउंटिंग यहीं से शुरू होती है, 0 1 से। तो सबसे पहले हम उठाएंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। तो आइए नंबर सिस्टम को सॉल्व करते हैं। नंबर सिस्टम में पहला पार्ट है हमारा, फर्स्ट लेंगे। सबसे पहले लेंगे स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर होता है आपका, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृतिक बोल दो या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? किसी भी संख्याओं को, कोई भी चीज है, यदि हम उसको काउंट करें या गिने, तो कहां से स्टार्ट करना होगा? 0 से करेंगे क्या? तो करना होगा स्टार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। अर्थात
जब हम किसी भी वस्तुओं की काउंटिंग करते हैं, कोई भी चीज है उसकी हम गिनती करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर, बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे मान के चलो प्राकृतिक संख्या आपने देखा होगा, जो आपके सामने जो सैटेलाइट वो होते हैं प्लेनेट, इनमें एक सैटेलाइट होता है जिसको बोलते हैं, जो चंद्रमा होता है आपका उपग्रह, तो वो केवल पृथ्वी का अकेला अनोखा उपग्रह होता है। उसको हम प्राकृतिक उपग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक ही है, एक से स्टार्ट है। तो इसी प्रकार जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी यहां से? अब हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में ऐसे तो बताएंगे ना, केवल आपने 8th क्लास तक पढ़ा होगा, यहां से हम डायरेक्ट इसको सिंबलिकली नोट करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ये एन एक सेट होता है नेचुरल नंबर का, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट कौन सा होता है? इसको जो प्राकृतिक संख्या होते हैं उसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये संख्या होती है 1, 1 से स्टार्ट होती है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट। ये संख्याएं होती हैं आपके सामने। इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। ये तो आपके सामने प्राकृतिक संख्या हो गई। अब यहीं से प्राकृतिक संख्या से बाद में हम क्या वैल्यू उठाएं, तो यहां से करेंगे। अब दूसरा नंबर लेंगे। सेकंड नंबर कौन सा होगा? प्राकृतिक संख्या से अगेन नंबर उठाएंगे, इवन नंबर। इवन नंबर लेते हैं यहां से, इसको बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स? सम संख्या वे होती है दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। यदि दी गई संख्याएं 2 से विभाजित हैं तो हम उन संख्याओं को बोलते हैं सम संख्या। जैसे कि या ऐसे बोल सकते हैं दीज नंबर्स आर लास्ट डिजिट इज आर 2, या 0 हो, या 4 हो, या 6 हो, या आपके सामने 8 हो, तो इस कॉल्ड द इवन नंबर। बात करें इवन नंबर का सेट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? इसको करते हैं हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का एक सेट होता है अपने आप में। इसमें आने वाली संख्या कौन सी होती है उसको नोट करेंगे। इसमें आने वाली संख्या होती है स्टूडेंट्स, सबसे पहली संख्या होती है 2। क्या होती है? 2। 2 एक सम संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। 2 हो गया, 4 हो गया, आपके सामने 6 हो गया, 8 हो गया, और 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट, प्लस का इन्फिनिटी, इधर भी प्लस का इन्फिनिटी। ये नंबर जो होते हैं इनको बोलते हैं हम सम संख्याएं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि इंट्रोडक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना होता है, बेसिक चीजें हैं। तो यहां से देखेंगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका, थर्ड टॉपिक उठाएंगे, ये होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। अब जो विषम संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ का ये सेट होता है अपने आप में। तो ये क्या होती है? विषम संख्याएं। दीज नंबर्स आर डज नॉट डिविजिबल बाय 2। यदि दी गई संख्याएं 2 से विभाजित ना हो तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं हमारी विषम संख्याएं। तो ये संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। तो 1 हो गया आपके सामने, 3 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, और 13 हो गया, डॉट डॉट डॉट, प्लस का इन्फिनिटी। ये नंबर क्या होते हैं? इन नंबरों को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट संख्या पर, जो 4 नंबर पर होगी। तो 4 नंबर पर क्या होगा? इस नंबर पर होगा आपका प्राइम नंबर, बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या। इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके सामने पहला चैप्टर देखा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो होता है, नंबरों को पढ़ना ही बड़ा आवश्यक होता है इसमें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज में आते हैं। 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। तो ये जो होता है आपका, जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये सेट कौन सा होता है कंपोजिट नंबर का सेट? सबसे पहले कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? यदि दीज नंबर्स आर फैक्टर 2 एंड मोर देन
यदि किसी संख्या के गुणनफल 2 या 2 से अधिक हो गुणनखंड, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है मेरी भाज्य संख्या। ठीक है, नोट करते रहो इन्हें, भाज्य संख्या कहलाती है। अब यहां से देखेंगे भाज्य संख्या जो होती है इसको करते हैं हम भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, हम बहुत क्वेश्चन उठाएंगे छोटे छोटे, पहले इनको नोट कर लीजिए आप। 4 हो गया आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। 6 हो गया, 8 हो गया, और 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी। आपके सामने जो दिए गए नंबर है ये सब कंपोजिट नंबर ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो अब बात करें नेक्स्ट नंबर पर, जो नेक्स्ट नंबर है आपका 5, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर लिखेंगे। प्राइम नंबर स्टूडेंट, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? दीज नंबर्स आर फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। यदि वह संख्या, यदि उसके फैक्टर गुणनखंड 1 हो, या खुद हो, या स्वयं हो, इटसेल्फ या देम सेल्फ, तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। तो यहां से बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका सेट क्या होता है स्टूडेंट? इसका सेट एक बनता है, समुच्चय क्या बनता है इसका? इसका सेट होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद में 3, और फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, डॉट डॉट डॉट। ये जो आपके सामने नंबर दिए गए हैं ये सब प्राइम नंबर होते हैं। इनके फैक्टर करूं तो केवल 1 और आपका यही नंबर होगा इटसेल्फ। नोट करते रहे ध्यान से, साफ साफ बिल्कुल। अब आइए नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। आपका 6 नंबर कौन सा होगा? 6 नंबर होगा आपका, यहां से चलते हैं होल नंबर पर। क्या होता है स्टूडेंट? होल नंबर क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बोलते हैं स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्याएं। अब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? दीज नंबर्स आर काउंटिंग जीरो से स्टार्ट। मतलब दी गई संख्याएं यदि जीरो से स्टार्ट हो तो उन संख्याओं को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काफी इंपोर्टेंट है, इसको करते हैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट। किससे करते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल डब्ल्यू से। तो इसमें आने वाली संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हो। जीरो हो गया, और आपके सामने जीरो हो गया एक तो, और आपके सामने क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी। ये सब क्या है? ये सब होल नंबर होते हैं। नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं रफ कर रहा हूं ऊपर से, क्लियरली नोट करना और सही से नोट्स बनाना। यहाँ से अब ये स्टार्ट है, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ क्लास 9th को, और कंबाइंड क्लास चल रही है सीबीएसई और प्लस यूपी बोर्ड। यहाँ से दोनों बोर्डों के जो स्टूडेंट्स हैं वे यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। तो करते हैं आप, नंबर चलेगा आपका 7। 7 कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट्स? 7 नंबर होता है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसको बोला जाता है इंटीजर, इंटीजर नंबर। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? किसी भी नंबर सिस्टम पर जितनी भी संख्या होती हैं वे सब हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक। जैसे कि बात करूं इसमें कौन कौन सी संख्या आती है, इसको पहले तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से या जेड से। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से या जेड से। तो यहां से इसको करेंगे, इसका क्या सेट होता है? तो यहां से सेट होता है माइनस के इन्फिनिटी से चलेंगे, डॉट डॉट डॉट, कॉमा माइनस के 3, माइनस के 2, और माइनस का 1, फिर 0 आ गया, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, डॉट डॉट डॉट, और प्लस का इन्फिनिटी की ओर चलेंगे। तो ये जो आपके सामने दी गई नंबर्स हैं ये सब हमारे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब यहीं से काफी सेट्स बन सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो यहां से लिखेंगे हम, ये 8 नंबर होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव
नेगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें केवल नेगेटिव नंबर्स आते हैं और इसको आई नेगेटिव या जेड नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई नेगेटिव या जेड नेगेटिव से। तो बात करूं मैं इसकी, इसमें कौन सी नंबर्स आएंगे, देखो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 डॉट 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 और माइनस का इन्फिनिटी तक जाएगी ये वैल्यूज। तो ये जो संख्या आपके सामने दी गई है इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। काफी इंपोर्टेंट नंबर्स है। अब बात करते हैं संख्या नंबर 9 कौन सी होती है, यहां से होती है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलते हैं धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट होता है 1 से स्टार्ट होता है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। ये आपके सामने एक धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो इसमें आने वाले नंबर से कौन से हैं, आने वाले नंबर है 1 हो गया, 2, 3 है, 4 है, 5, 6 डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी तक है। तो आपके सामने मैंने जो नंबर से दिए गए सभी को नोट कीजिए आप, काफी नंबर है, यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन काफी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, ये पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होती है यहाँ से, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, ये इसका आंसर होता है। देखो 1 जो संख्या होती है न तो वो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो 1 न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या। तो यहां से देखते हैं अगेन, ये पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, यहां से क्वेश्चन बनेगी एमसीक्यूज में। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या, 2। अब यहां से अगेन बात करें, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1। यहां से क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। एक 1 ऐसी संख्या होती है न तो वो भाज्य है और न अभाज्य है, केवल वो विषम संख्या है और केवल वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगेन चलते हैं, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है स्टूडेंट 4 होती है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो सकता है यहां से 2 हो सकता है। यहां से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। यहां से पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक क्वेश्चन तो ये बना। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। बात करूं हिंदी में, बात करता हूं इसकी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, 2 ही होती है। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है स्टूडेंट, तो 3 हो सकती है। यहां से 3 ये क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज में, क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं होल नंबर की। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। क्या होती है जी, 0। यहां से तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब बात करते हैं इंटीजर नंबर में। यहां से पूछेगा सबसे छोटी इंटीजर नंबर क्या होता है, तो कोई पता नहीं है कौन सा होता है। पता है क्या आपको सबसे छोटा, इसमें 0 है, -1 है। इधर को चलेंगे तो ये सब छोटी संख्या होती चली जाएंगी। देखो इधर को चलेंगे हम, इधर साइड को चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, ये 0 है, ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं सब डिक्रीज होती चलेंगी, मतलब घटती हुई जाएंगी। -3 से बड़ी है -2, -2 से बड़ी क्या है -1, और -1 से बड़ी क्या है 0, और 0 से बड़ी। अब हम इधर को चलेंगे तो ये सब इंक्रीज होंगी, क्या होंगी जी, इंक्रीज। अब इधर को चलेंगे ये सब क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, मतलब इधर को चलेंगे घटेंगे, और इधर को चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, समझ गए। तो कहीं से भी यदि बढ़ाया जाए संख्याओं को, मान के चलो यहां से बढ़ा रहे हैं इधर से, तो 3 से बड़ी है का -3 बड़ी है -2, तो -2 बड़ी है और -3 छोटी है। समझ गए आप। अब बात करते हैं इंटीजर।
नेगेटिव इंटीजर, तो सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो माइनस का 1 होता है, और सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो प्लस का 1 होता है। क्लियर? अब यहां से आगे देखते हैं, इसको रफ करता हूं मैं, सभी नोट कर लें जल्दी से। अब यहां से चलेगा आपका 10 नंबर चलेगा, 10 नंबर पर हम कौन सी संख्या उठाएं? यहां से उठाएंगे हम आपके सामने। देखो संख्या तो काफी होती है, पढ़ाने को काफी संख्याएं होती है नंबर सिस्टम के अंदर, लेकिन हम फिर भी काफी हद तक नंबरों को हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या दे रखी है 9 नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो गया। यहाँ से हम एक संख्या और लेते हैं जो होती है आपकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको बोलते हैं भिन्न, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट भिन्न। अब भिन्न भी एक संख्या का पार्ट होता है, तो भिन्न भी होती है आपकी। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? भिन्न होती है आपकी 3 टाइप की। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नोट कर लें जल्दी से, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न। दूसरे नंबर पर होता है स्टूडेंट इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है अनुचित भिन्न, अनुचित, अनुचित भिन्न, इसको बोला जाता है अनुचित भिन्न। तीसरे नंबर पर होता है स्टूडेंट मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। अब आपके सामने हम इनकी डेफिनेशन बनाएंगे, बहुत ही इजी है, देखिए। तो प्रॉपर भिन्न क्या होती है? तो हम यहां से एक डेफिनेशन बनाएंगे, दीज फ्रैक्शंस आर, दीज फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। बात करें, वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है यदि उसका अंश, यदि उसका जो अंश है, बात करें इसका जो अंश है वो छोटा हो जाए हर से, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को डी से रिप्रेजेंट करता हूं, ये क्या हो जाना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए उसके न्यूमरेटर से। इसको बात करता हूं हर, हर बड़ा होना चाहिए उसके अंश से, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल क्या होता है बताइए? इसका एग्जांपल मैं यहां से लेता हूं, इसका एग्जांपल, इसको मैं नीचे डिफाइन करता हूं। तो इसका मैं एग्जांपल हूं स्टूडेंट्स, क्या एग्जांपल होगा बताइए? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है यहां से? तो इसका एग्जांपल हो सकता है 1/2, 2/3, 5/6, 9/10 etc। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके कहलाएंगे उचित भिन्न, जिनका डेनोमिनेटर ग्रेटर देन है उसके न्यूमरेटर से। डेनोमिनेटर समझ में आ रहा है? इनका हर, नीचे वाली संख्या, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलता है अंश, इनको अंश बोला जाता है, और नीचे वाली वैल्यू को हर, इसको बोला जाता है डेनोमिनेटर। इस वाली वैल्यू को डेनोमिनेटर बोलते हैं, और इस वाली वैल्यू को क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। ये पता होगा आपको। ये तो होता है आपका उचित भिन्न। अगेन बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर का आइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर 2, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? यहां से समझेंगे जल्दी से। वह भिन्न जिसका डेनोमिनेटर इज लेस देन हो उसके न्यूमरेटर से। बात करूं उसका हर छोटा हो जाए उसके अंश से, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? वो कहलाएगा मेरा अनुचित भिन्न। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं जल्दी से।
एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, जैसे 2 अपॉन, इसको ले लेते हैं 3/2, 5/2 ले लेते हैं, 6 अपॉन कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 6/3, 9/3 ले लेते हैं, 9/4 ले लीजिए, या 6/4 ले लीजिए। ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके अनुचित भिन्न, जिसका डेनोमिनेटर छोटा हो उसके न्यूमरेटर से। समझ में आ गया। अब यहां से देखेंगे थर्ड पार्ट कौन सा आपका स्टूडेंट, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न होता है। मिश्र भिन्न क्या होता है यहां से बताइए। जो मिश्र भिन्न होता है वह प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर ही बनता है। बात करूं तो ऐसी संख्याएं ए राइट B/C टाइप की, ऐसी संख्याओं को बोला जाता है, क्या बोला जाता है ऐसी संख्याओं को, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसके एग्जांपल लें, जैसे 2 सही 1/2, 3 ले लेते हैं, 4 सही 5/6 ले लेते हैं, 7 सही 2/3 ले लेते हैं। ऐसी जो फ्रैक्शन है उनको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सॉल्व कैसे होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, एक ही गुणा करते हैं सी में और उसमें बी जोड़ देते हैं, अपॉन में सी आ जाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं, अभी 3 की गुणा करते हैं, इसमें 3 की गुणा करते हैं, 3 गुणा 2, 3 × 2 और प्लस का 1 ऐड करेंगे और अपॉन में 3, कितना आंसर आएगा, 3 2 6 और 1 7/3। ये 7/3 आ गया। अब ये इसी को मैं इस प्रकार लिखता हूं, इस फ्रैक्शन को मैं इस प्रकार लिखूं, किस प्रकार लिख सकता हूं, 2 प्लस का 1/3, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। देखो इस वाली फ्रैक्शन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 प्लस का 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आया 6 प्लस का 1, ये आ गया 7/3। अभी भी इतनी वैल्यू आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, इस वाली फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तो आपका फंडा है यहां से। ठीक है, अब करते हैं आप आगे कौन सा नंबर चलेगा। नेक्स्ट नंबर उठाएंगे यहां से, रेशनल नंबर। क्या होगा जी, रेशनल नंबर, जो आपके चैप्टर में दे रखा है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यहां से चलेंगे। ठीक है, ये नोट हो गया, ये वाला कर लिए नोट, करो तो नोट जल्दी से। अब चलेगा यहां से रेशनल नंबर, 11 पार्ट चलेगा रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में ही मिलेगा। ये तो आपका कॉमन है, ये सभी कॉमन है चीजें, ये सब बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए सब है। तो यहां से उठाएंगे हम, रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी यहां से बताइए। देखो, दीज नंबर्स आर कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म, कॉमा Q डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q आर इंटीजर। बात करें कि वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में, जिनको हम लिख सकते हैं, और उसका जो डेनोमिनेटर होता है बोले तो हर, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें जो P और Q हैं वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं पूर्णांक। तो क्या कहलाता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो मैं इसका यहां से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं स्टूडेंट। जो परिमेय संख्या होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, उसको करते हैं स्टूडेंट Q से रिप्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्या को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल के आएगी, वह संख्या, मैंने मान ली x कोई ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या आपके सामने, जिसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो x है वो है आपकी P/Q की फॉर्म की, और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और जहां P और Q क्या है, P और Q आपके इंटीजर है। P और Q क्या है, इंटीजर है। P और Q क्या है, इंटीजर है। ये आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी यहां से। किसकी डेफिनेशन, रेशनल नंबर की डेफिनेशन है ये वाली। देखो, रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। कैपिटल Q से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वह संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हो, देखो वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हो और इसका Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और इसमें P और Q क्या है, इंटीजर होते हैं। जो P और Q होते हैं पूर्णांक होते हैं, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से इसका एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट है जो बोर्ड में आते हैं।
तो करते हैं इनको। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल को लिखते हैं नोट। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे पहले जीरो। देखो जीरो एक रेशनल नंबर होता है। जीरो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है जीरो। यहां से जीरो हो गया, जितनी भी संख्या है 1 2 3 डॉट 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 कॉमा, और जो संख्या है मान के चलो कोई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि आपका हो गया अंडर रूट में आ गया आपका 4 हो गया, अंडर रूट में आपका 9 हो गया। और भी संख्या होती है स्टूडेंट, अंडर रूट में 16 और अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 36, अंडर रूट में 49 और आपका अंडर रूट में कितना हो गया 64 और अंडर रूट में आ गया आपका 81 और अंडर रूट में 100, अंडर रूट में 121, अंडर रूट में 144, अंडर रूट में 196, अंडर रूट में 1, ये सब क्या है, ये सब हमारे परिमेय संख्या होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है, परिमेय संख्या। इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। अब यहां से कुछ नेगेटिव रेशनल नंबर भी होते हैं, उसको भी डिफाइन करेंगे। देखो पहली क्लास बड़ी होने वाली है थोड़ी, तो पहला तो इंट्रोडक्शन होता है, वो तो बड़ा ही होता है। यहां से इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी होता है, ये बेसिक चीज है। एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं है, वो तो विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बेसिक ही समझना होता है, तो बेसिक समझने के लिए सब बेसिक ही चल रहा है स्टूडेंट। तो अब चलेगा आपका 12 नंबर। 12 नंबर कौन सा आपका, नेगेटिव, नेगेटिव रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर को ऋणात्मक, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको करते हैं क्यू नेगेटिव से। क्यू नेगेटिव का ये सेट होता है। इसकी डेफिनेशन निकालेंगे स्टूडेंट। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, वह संख्या, मैंने कोई संख्या ले ली एक्स नाम की, वह किस किस फॉर्म की है, वह इस फॉर्म के एक्स बराबर माइनस का पी बटे क्यू फॉर्म की है। और जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वेयर, जहां पी और क्यू क्या है, पी और क्यू आपके पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू क्या है स्टूडेंट, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। समझ में आ गया यहां से। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। इंटीजर लिख लेना आप। तो ये होती है, इसको नोट कर लो, ये होती है नेगेटिव रेशनल नंबर की डेफिनेशन। ये क्लास 11th में मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं समझ में आ जाएगा यहां से एग्जाम्पल से। जैसे माइनस का 1/2, माइनस का 3/4, माइनस का 5/6, माइनस का अंडर रूट में 144, माइनस का अंडर रूट में 25, ऐसी संख्या होती है ईटीसी। इन संख्याओं को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। अब आपके सामने नेक्स्ट नंबर चलेगा 13। इसको कौन सा नंबर चलेगा आपका, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर चलेगा जी, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होती है स्टूडेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। इसको करते हैं टी से रिप्रेजेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दीज नंबर्स आर डज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म, कॉमा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी और क्यू आर इंटीजर। हिंदी में बात करूं, वे संख्या जो पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं होती हैं, जो पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं आए, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है। तो यहां से देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। मैंने मान ली कोई इरेशनल नंबर एक्स है, मैंने एक्स कोई इरेशनल नंबर मान लिया जो इस फॉर्म का है कि एक्स जो है डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए पी बटे क्यू के, और जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, वेयर, जहां
पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू होते हैं आपके इंटीजर। पी और क्यू क्या होते हैं स्टूडेंट? इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है आपकी अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के फॉर्म में न हो। तो यहां से इसके एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट है जो बोर्ड में आते हैं, तो करेंगे जी एग्जाम्पल। करते हैं यहां से एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल है पाई। पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है जो एमसीक्यूज में आने वाला है आपके एग्जाम में। पाई कैसी संख्या? इर्रेशनल नंबर है पाई। दूसरे नंबर की बात करता हूं, सेकंड नंबर पर क्या होता है? सेकंड नंबर पर बताइए, सेकंड नंबर पर होती है संख्याएं 0.1001, 0.01, 0.01, 001, 0001, 001, डॉट डॉट डॉट। ये संख्या क्या है? ये अपरिमेय संख्या होती है, ये कभी भी रिपीट ना हो रहा है, इसका भी हम समझ गए। इसमें कोई भी डिजिट क्या हो रही है? रिपीटिंग में ना आ रही। तो ये क्या कहलाएगी? ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। समझ गए आप? अब यहां से देखेंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। √2 हो गया, √3। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं यदि वे अंडर में आ जाएं तो उन संख्याओं को भी हम क्या बोलते हैं? उन संख्याओं को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहां से √5 हो गया, √7, √6, √8, √11, √10 और √13, √15, √19, √20। ऐसी संख्या सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर होती हैं। और भी संख्याएं होती हैं यहां से, जैसे √2 हो गया, या 2+ का √2 हो गया, कॉमा या 3 - का √5 हो गया, या 1/√7 हो गया स्टूडेंट, या √23 हो गया प्लस का 23। इन्हें नोट कर लीजिए आप। ये सब क्या होते हैं? ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। यदि किसी रेशनल नंबर में हम कोई इरेशनल नंबर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या उसका डिवाइड कर दें या उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल नंबर क्या होता है? वो टोटल नंबर होता है आपका इरेशनल नंबर। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? कोई संख्या देखो, दो एक परिमेय संख्या होती है, √2 अपरिमेय है, तो मैंने इसकी गुणा कर दी तो ये टोटल संख्या क्या बन गई? अपरिमेय संख्या ना होगी। इसी प्रकार किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को ऐड कर दिया तो वो टोटल नंबर क्या बन गया? इरेशनल नंबर हो गया। इसी प्रकार किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया या घटा दिया तो वो टोटल नंबर क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। या किसी रेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो टोटल नंबर क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। इसी प्रकार ये कंडीशन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर। नोट कर लिया आपने? एक नंबर और पढ़ते हैं लास्ट, 15 नंबर पढ़ाऊंगा आपको जो आपके आने वाले क्लास है, जैसे 10th 11th में, उसमें हेल्पफुल होगा वो। इसलिए लंबी क्लास हो रही है क्योंकि बेसिक में पढ़ा रहा हूं बिल्कुल नंबर सिस्टम से। तो यहां से 14 नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट? 14 नंबर होता है आपका रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। जो रियल नंबर है ये आपका वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। जो वास्तविक संख्याओं का ये टॉपिक आपके सामने दिया गया है, ये क्लास 10th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का। तो यहां से हम इसको भी डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है ये रियल नंबर का सेट? मैं ले लेता हूं कि एक्स को ये ऐसा रियल नंबर है जो बिलोंग करता है किसमें? जो बिलोंग करता है आपका रेशनल नंबर में एंड इरेशनल नंबर में। किसमें बिलोंग करता है? रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। इसको ऐसे मत लिखो, कॉमा रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। आपके सामने ये जो दिया गया संख्या है, इसका मतलब क्या होता है कि x की ऐसी संख्या है जो रियल नंबर है, जो बिलोंग करती है रेशनल नंबर में भी, रेशनल नंबर में भी बिलोंग करती है और ये इरेशनल नंबर भी बिलोंग करती है। कहने का मतलब ये है जो रियल नंबर का सेट होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का
कलेक्शन होता है। समझ गए आप? कलेक्शन का मतलब सम्मिलित होती है इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर का सेट होता है ना, उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? उसमें आती हैं आपकी रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। समझ गए? और इसमें जो एक्स क्या होगी फिर, एंड एक्स क्या है? एक्स एक क्या है? एक्स एक रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। ये होती है जी आपकी डेफिनेशन, रियल नंबर की डेफिनेशन है, इसको नोट कर लो। इंग्लिश में बात करूं, एक्स इज ए रियल नंबर, रियल नंबर। अब एक नंबर और बचा आपका, लास्ट नंबर जो होता है आपका, जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने सभी करा दिया है नंबर सिस्टम में, सभी को नोट कर ले अच्छी तरीका से सभी स्टूडेंट्स। काफी इंपोर्टेंट चीज है जो हमने आज पढ़ाई है आपको क्लास 9th में ही। मैंने यहाँ पे आपको क्लास 11th तक का नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है यहाँ तक। तो सभी अपना नोट्स मेंटेन करें, अच्छी तरीका से नोट्स बनाएं सभी स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, आइए अब लास्ट नंबर बचा आपका, लास्ट नंबर वो बचा है कौन सा? 15 नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं स्टूडेंट सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। जो सम्मिश्र संख्या होती है स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसको कभी कभी हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम जेड से भी, चलो सी से लेके चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन ये बनेगी, दीज नंबर्स आर इंक्लूड रियल नंबर, मतलब वे संख्याएं जो रियल नंबर का सेट हो और उसमें इमेजिनरी नंबर भी आ जाए आपके। तो बात करूं तो इसमें मैं ले लेता हूं जेड कोई ऐसा नंबर है जो इस प्रकार का ए प्लस के आई बी फॉर्म का, ए प्लस के आई बी फॉर्म का। जेड एक ऐसी संख्या है जो ए प्लस आई बी फॉर्म की है, जहां वेयर माने जहां, जहां ए और बी क्या है? ए और बी आपके रियल नंबर, ए और बी क्या होते हैं? रियल नंबर। और जो आई दे रखा है, आई का मान होता है इसमें अंडर रूट में माइनस का 1, इसमें आई का मान होता है स्टूडेंट्स अंडर रूट में माइनस का 1, जिसको बोला जाता है आयोटा, जिसको बोला जाता है स्टूडेंट्स आयोटा। क्या बोला जाता है? आयोटा। इसकी एक वैल्यू होती है आई बराबर अंडर रूट में माइनस का 1। ये होता है एक इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है? इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट होता है इसमें। तो इसको नोट कर लीजिए यहां तक। ये नंबर सिस्टम हमने आपको पूरा करा दिया यहां तक। तो इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूं छोटी सी, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रियल नंबर और इस वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी जिसको आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं आर ई से, इसको आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं ये सभी नंबर इमेजिनरी हैं, बोले तो काल्पनिक नंबर। ये होता है आपका रियल नंबर। तो यहां से हमने आपको सभी जितने भी नंबर थे नंबर सिस्टम में, जो यहाँ से इंट्रोडक्शन हमने करा दिया है। अब यहाँ से हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 1.1 शुरू कराएंगे, जो 9th क्लास में है। तो करते हैं यहाँ से, आइए नेक्स्ट।